महाराज जी सभी दोस्तों को आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज हम एक वीडियो लेके आ गए आप सभी भाइयों के लिए जो कि एप्पल विनेगर के ऊपर है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये एप्पल विनेगर है, मतलब सेब का सिरका। आज हम आपको इस सेब के सिरके का जो भी इस्तेमाल है, इसके बारे में जो भी हमारे पास नॉलेज है वो हम आप तक शेयर करेंगे, और जो भी इसके फ़ायदे हैं या इसके नुकसान हैं वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि भाई जिन भी भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रवि भाई पिजन ज्ञान सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, और वीडियो को पूरा देखकर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मेरे भाई कुछ भाई तो हमारे ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो देखनी भी नहीं है और कमेंट ऐसे ही कर देंगे कि कुछ भी लिख दिया कमेंट में, ठीक है। पर मेरे भाई वीडियो देखा करो, उसके बाद कमेंट करा करो, और वीडियो को जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर करो। ये जो नॉलेज हम आप सभी भाइयों को दे रहे हैं, जब हम आप सभी भाइयों को नॉलेज दे सकते हैं तो आप भी किसी भाई को ये नॉलेज आगे शेयर करो, ताकि और भी जो हमारे भाई जिनको कुछ पता नहीं है, कितने भाई हमारे ऐसे हैं जिनको नॉलेज अभी नहीं है कबूतरबाजी के मामले में, कि किस तरीके से रख रखाव होना चाहिए, किस तरीके से हमें कबूतरों का क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, तो उन भाइयों तक भी ये चीज़ें जानी चाहिए। जो भाई मेरे समझदार हैं, जिनको इस चीज़ की नॉलेज है, उनको तो सब कुछ वैसे पता ही होता है। फिर भी जो भी भाई हमारे अनजान हैं, जिनको नहीं है पता, उन भाइयों के लिए ये वीडियो आगे तक शेयर करा करें। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं व्हाट्सअप में, जितने भी आपके पास फेसबुक पेजेस हैं, उनमें सभी में शेयर करा करें, ताकि और भी भाइयों का भला हो सके, ठीक है जी। तो अब आपको बताते हैं इसके वीडियो एप्पल विनेगर के बारे में। ये देख सकते हो आप, बाज़ार में जब आप जाएंगे तो नॉर्मली आपको कोई भी मेडिकल स्टोर पे इजीली एप्पल विनेगर के नाम से मिल जाएगा। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, बस कोशिश ये करें कि थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लें और अच्छी कंपनी का लें। ये नहीं है कि कोई भी हल्की क्वालिटी का या कोई वैसे ही बना हुआ सेब का सिरका आपको पकड़ा के थमा दिया कि ये ले जाओ जी, ये अच्छा है। भाई ये देख लीजिए कंपनी, ये मैंने लिया हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है जी। और इसका मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसको ज़्यादा हाई टेम्परेचर में नहीं रखना है। इसको कोशिश करें कि जितना इस्तेमाल हो, इस्तेमाल के बाद इसको फ्रिज के अंदर ही रखा जाए, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल करने का तरीका आपको बता देते हैं मेरे भाइयों। पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि ये जो सेब का सिरका है, इसके जो फ़ायदे हैं वो क्या है, और किस बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और किस बीमारी में ये काम आता है। सबसे पहले तो जो है एक बीमारी कबूतरों में अक्सर देखने को मिलती है, जिसे सनमोनीला कहा जाता है। सनमोनीला बीमारी की जो पहचान है, उसमें क्या है कि कबूतर अपना एक तरफ से बाजू सैल कर लेता है, ऐसा लगता है कि जैसे बाजू एंड हो गई है, या फिर एक पैर से लंगड़ा होने लगता है, या फिर वो कबूतर क्या है कि जैसे दाना नहीं खाता है, पानी पी के अपना पोट पूरा भर लेता है। तो ये सनमोनीला बीमारी होती है। इसमें जो इसके सिम्टम हैं, इसको कैसे पता करेंगे? जो उसमें बीट कबूतर करता है, उस बीट की जो कलर होगा वो ब्राउन कलर की बीट होगी, और साइड में उसके पानी होगा, तो समझ लीजिए कि आपके कबूतर को सनमोनीला बीमारी आ चुकी है, ठीक है मेरे भाइयों। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं कि तरह तरह की मेडिसिनें इसमें यूज़ करते हैं। तो इसका आपको सीधा सा मैं सिंपल कुछ नहीं है, इसमें सेब का सिरका इस्तेमाल किया जाएगा और कुछ नहीं है। फिर भाइयों, कुछ भाइयों का मानना ये है कि इसमें जो है, इस एप्पल विनेगर को देने से पेट के कीड़े मर जाते हैं कबूतरों के। देखो, जिस मिकदार में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उस मिकदार में ज़रूरी नहीं है कि इसके पेट के कीड़े मर जाएं। इसमें केवल जो गंदे बैक्टीरियाज होते हैं वही केवल इसके अंदर मरते हैं, बाकी कीड़े नहीं मरते हैं। ये लोगों की गलत सोच है। और मेरे भाई, ये जो सनमोनीला बीमारी है, ये अधिकतर गर्मियों में ही आया करती है, और इसका ये भी नहीं है कि ये तेज़ी से फैलती है। एक दो कबूतर रोज़ डेली बीमार होते हैं इसमें, ये नहीं है कि ये तेज़ी से फैल जाए। और मेरे भाई, जब भी आपके यहाँ ऐसा लगता है कि आपके यहाँ ये सनमोनीला की बीमारी आ गई है, या आपके कबूतर कोई बीटे वगैरह खा चुके हैं, जैसे कि आप देखते हो कि कबूतर कई बार ऐसा होता है कि बीटे खा लेते हैं, तो उससे भी कबूतर इस बीमारी की तरफ चला जाता है। तो जब भी कभी ऐसा हो तो आपको ये सेब का सिरका इस्तेमाल करना है। और इसका इस्तेमाल क्या है कि कभी भी ये अकेला इस्तेमाल नहीं होता है, कोई भी एंटीबायोटिक इसके साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एंटीबायोटिक में ये नहीं है कि
क्या एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप देखते हो कि टेट्रासाइक्लिन का पाउडर आता है और भी एंटीबायोटिक कई तरह के आते हैं, पर मैं आपको यही कहूँगा कि आप इंग्लिश की तरफ ना भगें, देसी की तरफ भगें। हम जो इस्तेमाल करते हैं इसके साथ लहसुन का इस्तेमाल करते हैं। लहसुन की कलियों का इस्तेमाल इसके अंदर सबसे बेस्ट है। और करने को तो कुछ लोग इसके अंदर शहद का भी इस्तेमाल करते हैं, पर शहद से बेस्ट हम लहसुन को ही मानते हैं। लहसुन सबसे बेस्ट है इस मामले में। लहसुन के साथ आप इसको इस्तेमाल करें। तो इसका जो इस्तेमाल है ज़्यादातर गर्मियों में ही किया जाता है। वैसे तो हम इसको पूरे साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे सीजन 12 महीने इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो इस्तेमाल है केवल 20 दिन में एक बार होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा महीने में 2 बार ही इस्तेमाल इसका होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप पूरी बोतल लेके आ गए हो तो इस बोतल को बस 2 महीने में ख़त्म करना है। मेरे भाई, अगर आप बोतल ख़त्म करने के चक्कर में लग जाओगे ना तो बोतल तो ख़त्म होनी ही होनी है, पर साथ में कबूतर भी आपके ख़त्म हो जाने हैं। ठीक है जी, तो ऐसा ना करें। जो मिक़दार आपको बताई जाती है उस मिक़दार में इसका इस्तेमाल करें। और इसकी जो मिक़दार है वो केवल 5 ml सेब का सिरका 1 लीटर पानी के अंदर मिला दें और 4 से 5 कलियां लहसुन की लेकर उनको पेस्ट बनाकर वो भी उसी में मिला दें और कबूतरों को दाना खिलाने के बाद ये पानी पिलाएं। और मेरे भाई, जैसे कि अगर आपके यहाँ कभी कोई ये सल्मोनेला की बीमारी अगर दिख रही है आपको कि ये आ गई है, तो आप इसका इस्तेमाल जो करेंगे वो 3 दिन कर सकते हैं। जैसे कि आज और कल रेस्ट दे के, मतलब 1 दिन का रेस्ट दे के 3 दिन तक दे सकते हैं। आज दे दिया, कल का रेस्ट, परसों दे दिया, उसके अगले दिन का रेस्ट, फिर दे दिया, फिर उसके बाद रेस्ट। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करें। ये नहीं है कि लगातार इसका इस्तेमाल करते चले जाएं। देखिए, अगर इसको आप लगातार इस्तेमाल करोगे तो इसके अंदर क्या है कि ये अच्छे गंदे बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया भी ख़त्म कर देगा। तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा क्वांटिटी में ना करें। वैसे तो इसकी जो क्वांटिटी है 3 ml से 5 ml लास्ट होती है। ठीक है जी, तो ज़्यादा इसकी आप मिक़दार ना बढ़ाएं कि अभी कभी कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं, कुछ भाई सोचते हैं कि एक ही बार में ठीक कर दे कबूतर को। वो ठीक नहीं होता, वो कबूतर मर ही जाना है। मेरे भाई, दवाई का जो है जितना आपको मिक़दार बताई जाए उसी मिक़दार में इसका इस्तेमाल करा करें। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर आप लहसुन के साथ इसका इस्तेमाल करोगे तो इसमें एक और ख़ासियत होगी। जैसे आपने देखा होगा कि कबूतर के जो मुंह के अंदर जहरबाद या कैंकर पैदा हो जाता है, ये उसको बनने नहीं देता, ना उसको पैदा होने देता है। और मेरे भाई, अगर ये जो आप सोचो कि कभी कि और भी बीमारियों में ये काम करेगा, ये केवल सल्मोनेला के लिए ही है। जो कभी आप सोचे कि जैसे रानीखेत आ गई या इकोलाई आ गई या कॉक्सी या डिनो वगैरह में, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। केवल सल्मोनेला में ही ये काम करेगा। और मेरे भाई, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जो बिल्कुल ही ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी इस सेब के सिरके के साथ कोई भी इंग्लिश दवाई का इस्तेमाल ना करें। इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। कभी कुछ लोग ऐसे हैं मेरे भाई जो इसके साथ में इंग्लिश दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, वो ना करें। अगर आपको इंग्लिश कोई भी एंटीबायोटिक अगर आपको यूज़ करना है तो उसको आप ऐसा कर सकते हो कि एक टाइम में कोई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर लो और एक टाइम में सेब के सिरके का इस्तेमाल कर लो। जैसे कि एंटीबायोटिक में अपना टेट्रासाइक्लिन होगा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गए, और भी बहुत तरह के अपने वो आते हैं एंटीबायोटिक आते हैं, तो वो एक टाइम यूज़ करें और एक टाइम सेब का सिरका यूज़ करें अगर आपके यहाँ कोई बीमारी आती है तो। बस ये ध्यान रखें कि सेब के सिरके के साथ इंग्लिश दवाई का इस्तेमाल ना करें बिल्कुल भी। और एक चीज़ और, ना ही अस्टो कैल्शियम वगैरह जैसे आप देते हैं, कोई भी कैल्शियम वगैरह आप देते हैं वो भी आपको नहीं देना है सेब के सिरके के साथ। और जैसे मट्टी या ग्रिट वगैरह जो भी मार्वल दाना वगैरह देते हैं, मैंने बहुत से भाई देखे हैं, ईंटों का चूरा वगैरह, ये जो भी चीज़ कैल्शियम के लिए है वो इसके साथ इस्तेमाल नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे कि मैंने एक भाई को देखा था, उसने मुझे बताया कि भाई हम सेब के सिरके के साथ टेट्रासाइक्लिन मिला के देते हैं। तो मेरे भाई, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी इसके साथ इंग्लिश दवाई का कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अब देसी दवाई के साथ ही देसी जो भी चीज़ें हैं उनके साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अदरक का पेस्ट हो गया या प्याज का पेस्ट हो गया
ठीक है जी, शहद हो गया, लहसुन हो गया, इन चीज़ों के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे भाई इस सेब के सिरके का एक और फ़ायदा भी है, ये कबूतरों में ना वज़न बढ़ने नहीं देता है। जैसे कबूतरों में अक्सर क्या होता है, जो हमारे ब्रीडिंग वाले कबूतर होते हैं वो जोड़े के अंदर पड़े रहते हैं, और खाली भी कुछ कबूतर ऐसे पड़े रहते हैं जो पड़े पड़े अपना वज़न बढ़ा जाते हैं। तो ये वज़न भी नहीं बढ़ने देता है, मतलब कि जो फालतू फैट होता है या फालतू चर्बी जो भी होती है उसको ये काट देता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि कबूतरियाँ अंडों से उतर जाती हैं, तो वो उनके अंदर फैट ज़्यादा होने के कारण ये इस तरह की बीमारियां आती हैं। और जो कबूतरियाँ अंडों से उतर जाती हैं तो ये उस बीमारी से भी आपको बचाएगा कि कबूतरियाँ अंडे से नहीं उतरेंगी, आपकी जो भी कबूतरियाँ होंगी जोड़े वाली, और आपके कबूतर फिट रहेंगे बिल्कुल। तो इसमें जैसे आप लोग देखते हो कि बाज़ार से हम दाना लेके आते हैं, उस दाने के अंदर दवाइयाँ वगैरह या स्प्रे वगैरह लगा होता है, तो उसके साथ भी कबूतरों में बीमारी आती हैं। तो अगर ये सेब का सिरका आप कबूतरों में इस्तेमाल करते रहोगे तो इस तरह की बीमारी कबूतरों में नहीं आएगी। दाने की वजह से जो बीमारी आती है वो नहीं आएगी। जैसे कि आप देखते हो कि फंगस वाला दाना या फिर गीला दाना कबूतर उठा लेते हैं और उसके बाद वो अपना पोटा जाम कर लेते हैं। पोटा जाम करने के बाद कबूतर में दिक्कत आती है, तो हमें कुछ नहीं करना है। 10 सीसी पानी लेना है, 10 ml सादा पानी लेना है, उसमें 4 से 5 बूंद सेब का सिरका मिलाकर और उस कबूतर को तुरंत दे दें, और तुरंत ही वो पोट उसका काम करने लगेगा और दाना उसका हजम हो जाएगा। और मेरे भाई इसका जो एक और फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है, जैसे कि आप मौसम देख रहे हो कि बारिश का जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में अक्सर आप देखते हो कि कबूतर जो है वो बारिश का पानी पी लेते हैं या कबूतर बारिश के अंदर भीग जाते हैं। तो इसमें भी इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है और बहुत ही अच्छा बेनिफिट है इसका। तो अक्सर लोग देखते हैं कि बारिश में कबूतर भीग गए और बारिश का पानी कबूतरों ने पी लिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, तुरंत ही सेब के सिरके का इस्तेमाल करना है। और इसका जैसे ही आप तुरंत इसका सेब के सिरके का इस्तेमाल करोगे तो अगले दिन अपने आप कबूतरों को देखोगे, कबूतरों के अंदर पूरी फुर्ती होगी। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कबूतर जो भी हैं उसी मिक़दार से, जिस मिक़दार से आपको बताया है मैंने, उसी मिक़दार से इसका इस्तेमाल करें और ज़्यादा इसकी क्वांटिटी ना बढ़ाएं। और बारिश जो पहली बारिशें होती हैं, ख़ासकर इन बारिशों का ध्यान रखें। जो पहली बारिशें होती हैं, पहली बारिशों में अक्सर बादलों में जो गंदे जरासीम, गंदे बैक्टीरिया या धूल मिट्टी ये सब होते हैं, वो सबसे ख़तरनाक बारिश होती है। ख़ासकर पहली बारिशों में ये ध्यान रखें कि अपने कबूतरों को बारिश से बचाएं और बारिश में ना भीगने दिया करें। ठीक है जी। तो भाई वीडियो को करें शेयर और हमें कमेंट करके बताएं। और अगर किसी भाई को कुछ पूछना हो या किसी इस बारे में कोई सवाल कुछ पूछना हो तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं मेरे भाई।